दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दिल्ली के किले पर बादशाह की तरह टीम इंडिया ने किया राज। बूम बूम बुमराह की कातिलाना गेंदबाजी ने अफगानी बल्लेबाजों को दिन में दिखाए तारे, तो फिर कप्तान रोहित ने बल्ले से मचाई ऐसी तबाही की बड़े बड़े महारथियों के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए पलट के रख दिया क्रिकेट के 140 सालों का इतिहास। तो आखिर इंडिया और अफगानिस्तान के मुकाबले में कैसे अफगान की आई शामत, घातक गेंदबाजी के बाद विस्फोटक बल्लेबाजी से कैसे भारतीय टीम ने अफगानियों के मनोबल तक को चूर चूर करते हुए विश्व कप में हाहाकार मचा दिया। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है बुमराह और रोहित में कौन था इस जीत का सबसे बड़ा हीरो, कमेंट में जरूर बताइए। लेकिन दोस्तों, 25 ओवरों के बाद तो पूरे खेल का रुख ही पलट गया। शाहिदी और अजमत उल्लाह उमरजई के बीच 50 रनों की बहुमूल्य पार्टनरशिप हो चुकी थी। उन दोनों ने अचानक से भारतीय गेंदबाजों पर काउंटर अटैक की शुरुआत कर दी और 100 रनों की साझेदारी बनाकर उन्होंने अफगानिस्तान को मैच में बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया था। दोनों खिलाड़ियों ने बारी बारी अपने अपने अर्धशतक भी पूरे कर लिए। हालांकि जब ऐसा लगा था कि अफगानिस्तान की टीम 300 रनों तक पहुंच जाएगी, तब आते हैं जसप्रीत बुमराह और एक के बाद एक 4 विकेट चटकाकर उन्होंने अफगानिस्तान को केवल 272 रनों पर ही रोक दिया और भारत के लिए सबसे अधिक सफलता हासिल करने वाले गेंदबाज बने। इसके बाद अफगानिस्तान सोच रही थी कि वो इस लक्ष्य को डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि रोहित शर्मा के सिर पर तो खून सवार है। मैदान में आते ही उन्होंने अपने बल्ले से ऐसा तांडव मचाया कि उनके विध्वंस ने न केवल अफगानिस्तान को बर्बाद और तबाह किया, बल्कि पूरे क्रिकेट जगत में हाहाकार मचा दिया। जी हां, केवल 31 गेंदों पर अर्धशतक ठोकने वाले कप्तान रोहित ने 62 गेंदों पर तूफानी शतक जड़कर इतिहास के पन्नों को पलटा है। गिल, सचिन से लेकर कपिल देव तक के रिकॉर्ड की धज्जियां उड़ाई। तो आखिर कैसे भारतीय गेंदबाजों ने अफगानिस्तान बल्लेबाजों की तोड़ी कमर। टीम इंडिया की खौफनाक गेंदबाजी से लेकर अफगानिस्तान की डरी सहमी बल्लेबाजी तक इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है इस मुकाबले में कौन सा भारतीय बल्लेबाज शतक लगाएगा, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, चेन्नई के मैदान पर विश्व कप में जीत के साथ आगाज करने के बाद कारवां दिल्ली के स्टेडियम में पहुंच चुका है, जहां अफगानिस्तान टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम के लिए ओपनिंग की शुरुआत करने इब्राहिम जादरान के साथ रहमतुल्लाह गुरबाज मैदान पर उतरे। उनके सामने गेंद लेकर जसप्रीत बुमराह तैयार खड़े थे और उन्होंने अपनी खतरनाक गेंदबाजी और कमाल की इन स्विंग से पहले ही ओवर में अफगानिस्तानी बल्लेबाजों को खूब नचाया और केवल व्हाइट बॉल के चलते 1 रन देकर शानदार स्पेल खत्म किया। दूसरा ओवर फेंकने आए टीम के लिए मोहम्मद सिराज ने भी खतरनाक गेंदबाजी की और केवल 5 रन दिए। भारतीय गेंदबाज शानदार अंदाज में नजर आ रहे थे, लेकिन इब्राहिम जादरान भी अलग फॉर्म में नजर आ रहे थे। उन्होंने मोहम्मद सिराज के ओवर में लगातार 2 चौके जड़ दिए और अपनी टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगे। रहमतुल्लाह और इब्राहिम संभल कर अपनी टीम की पारी को आगे बढ़ा रहे थे। भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे, ऐसी कोई गलती नहीं कर रहे थे जिससे उन्हें विकेट गंवाना पड़े। दोनों खिलाड़ी अपनी टीम के रन गति को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगे। एक के बाद एक चौके भी लगना शुरू कर दिए, लेकिन तभी जसप्रीत बुमराह ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से 7वें ओवर में इब्राहिम को राहुल के हाथों कैच आउट कराकर भारतीय टीम को पहला झटका दे दिया और अफगानिस्तान के पहले विकेट की पार्टनरशिप को तोड़ दिया। इस विकेट के बाद बेहद अलग अंदाज में विकेट लेने का सेलिब्रेशन किया, जिसे देखकर उनका सेलिब्रेशन हर कोई हैरान रह गया। मैदान पर रहमानुल्लाह का साथ रहमत शाह आ चुके थे। ये दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे अपनी टीम के लिए स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। वहीं भारतीय गेंदबाज भी शानदार प्रदर्शन दिखा रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा विकेट की तलाश में एक बार फिर गेंदबाजों को बदलने लगे। उन्होंने हार्दिक पांड्या से पहले गेंदबाजी कराई और फिर साधु ठाकुर को भी पावर प्ले में आजमा लिया, लेकिन अफगानिस्तान बल्लेबाज कोई गलती नहीं कर रहे थे और दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को पावर प्ले में 1 विकेट के नुकसान पर 48 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं भारतीय टीम को अब विकेट की तलाश थी। कप्तान रोहित शर्मा नहीं चाहते कि ठेका टीम के लिए लंबी पार्टनरशिप हो, इसलिए नए नए गेंदबाजों का प्रयोग कर रहे थे, मगर रहमानुल्लाह और रहमत अपने कंधों पर टीम की जिम्मेदारी लेकर धीरे धीरे रन बढ़ाना शुरू कर दिए। एक के बाद एक कई चौके लगाने लगे, लेकिन तभी हार्दिक पांड्या ने 13 ओवरों में अपनी खतरनाक गेंदबाजी से रहमानुल्लाह को बाउंड्री पर शार्दुल ठाकुर के हाथों बेहतरीन कैच पकड़वाकर भारतीय टीम को दूसरा झटका दिलवा दिया और शार्दुल ठाकुर ने बाउंड्री पर खतरनाक कैच
पकड़कर हर किसी को हैरान कर दिए और अफगानिस्तान की टीम को 13 ओवर में 63 रनों पर 2 बड़ा झटका लग गया था। इसके बाद मैदान पर हसमतुल्लाह शहीदी रहमत शाह का साथ देने मैदान पर आ गए, लेकिन 14वां ओवर फेंकने आए टीम के लिए शार्दुल ठाकुर ने रहमत शाह को एलबीडब्ल्यू आउट कराकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अफगानिस्तान की टीम को तीसरा बड़ा झटका लग गया और टीम का स्कोर 16 ओवर तक 75 रन ही बन सका था। भारतीय टीम इस मुकाबले में पूरी तरीके से वापसी करती नजर आने लगी। शहीदी का साथ मैदान पर अब अजमतुल्लाह ओमरजई मैदान पर आ गए। ये दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे टीम की स्कोर को आगे बढ़ाने लगे, क्योंकि सारी जिम्मेदारी अब इन दोनों बल्लेबाजों के कंधे पर ही आ गई थी, क्योंकि टीम का 3 विकेट गिर चुका था। भारतीय गेंदबाज शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा चतुराई कप्तानी करते हुए 17वां ओवर फेंकने स्पिनरों को लगा दिया और पहले ओवर कुलदीप यादव को दे दिया। कुलदीप भी गजब के फरके दिखा रहे थे। उनकी गेंद भी खूब घूमती हुई नजर आ रही थी। बल्लेबाजों को खेलने में काफी तकलीफ आ रही थी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने एक के बाद एक ओवर कुलदीप और जडेजा से निकलवाना शुरू कर दिया और अफगानिस्तानी बल्लेबाजों को रन बनाना बेहद मुश्किल होने लगा था। वो बाउंड्री के लिए तरसने लगे। उन्हें रन बनाने में काफी तकलीफ होने लगी। भारतीय गेंदबाज पूरी तरीके से इस मैच में अफगानिस्तानी बल्लेबाजों पर हावी थे। स्टेडियम में बैठे दर्शक भी भारत का प्रदर्शन देखकर पूरी तरीके से हैरान थे। पूरे स्टेडियम में केवल भारत के नारे लग रहे थे और हो भी क्यों ना, जब भारतीय टीम और उनके खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन दिखा रहे हों तो जश्न मनाना लाजमी है। रोहित शर्मा लगातार विकेट की तलाश में स्पिनर गेंदबाजों से ओवर करा रहे थे और अफगानिस्तान टीम ने 20 ओवर में 3 विकेट लेकर केवल 84 रन ही बना पाई थी। टीम के लिए हसमतुल्लाह शहीदी और अजमतुल्लाह ओमरजई टीम के लिए धीरे धीरे रन बना रहे थे और मैदान पर टिके हुए थे। भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे और ऐसी कोई गलती नहीं कर रहे थे जिससे उन्हें विकेट गंवानी पड़ जाए। भारतीय गेंदबाजों और फील्डरों ने पूरी तरीके से शिकंजा कस लिया था। अफगानिस्तान बल्लेबाजों को सिंगल लेने के लिए भी तरसा दिया। भारतीय गेंदबाज शानदार नजारा दिखा रहे थे। कुलदीप यादव ने अपने केवल 4 ओवर में 9 रन ही दिए थे। वहीं जसप्रीत बुमराह भी अपने 4 ओवर में केवल 9 रन लुटाए थे और ये गेंदबाजी देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान था और अफगानिस्तान की टीम केवल 25 ओवर में 114 रन ही बना सकी थी और 3 विकेट गंवाकर भारत की खतरनाक गेंदबाजी देखकर तो यही लग रहा था कि अफगानिस्तान की टीम 260 के आंकड़े को भी छू सकती है, क्योंकि भारत की गेंदबाजी काफी खतरनाक हो रही थी और अफगानिस्तान बल्लेबाजों को रन बनाने में मुश्किल हो रही थी। तो ईशान किशन के साथ मिलकर 145 रनों की मैच विनिंग पार्टनरशिप भी बना डाली। हालांकि किशन तो आउट हो गए, लेकिन उसका कोई फर्क मुकाबले में नहीं पड़ा और किंग कोहली के साथ मिलकर रोहित शर्मा ने अपने बल्ले से गदर मचाते हुए टीम इंडिया को एक ऐतिहासिक जीत दिलाई, जिसके सबसे बड़े हीरो कप्तान रोहित शर्मा बने। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, रोहित और कोहली में कौन इस विश्व कप में सबसे अधिक रन बनाएगा? कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को।